मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे साथियों, पीएम आवास योजना का बजट अब पूरी तरह पास हो चुका है। फरवरी के इसी महीने में 18 लाख नए पक्के घरों को मंजूरी दे दी गई है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये 18 लाख परिवारों के सपनों की नींव है। जिनका इंतजार सालों से था, उनकी राहत की घड़ी अब आ चुकी है। इस योजना की राशि बहुत जल्द सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी। और मेरे साथियों, आज ही लाभार्थियों की नई लिस्ट भी जारी कर दी गई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं, तो अभी नीचे कमेंट में अपना नाम और अपने गांव का नाम लिखिए। सरकारी टीम आपका नाम चेक करके आपको जानकारी देगी। नमस्कार दोस्तों, आज प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमए) के तहत देश के लाखों परिवारों को बिना पक्का मकान वालों के लिए घर मिलने की उम्मीद है। फरवरी 2026 में इस योजना की पहली किस्त लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जानी है, लेकिन कुछ देरी हुई है, जो किसी साजिश नहीं बल्कि एक बेहतर और समेकित प्रक्रिया के कारण है। सरकार ने योजना को बंद नहीं किया है और नहीं पैसे रोके गए हैं। इस बार योजना का फोकस केवल आंकड़े पूरे करने पर नहीं बल्कि सच में जरूरतमंदों को प्राथमिकता देने पर है। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नई प्रणाली आवास प्लस 2 पोर्टल लागू की गई है, जो पुराने सॉफ्टवेयर की जगह लेती है। इसका उद्देश्य डाटा रिवेरिफिकेशन के माध्यम से अपात्र लोगों को बाहर करना और सही लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाना है। राज्यों से दोबारा अपडेटेड डाटा मांगा गया, जिससे कुछ लिस्टें पेंडिंग रहीं और प्रक्रिया धीमी हुई। अब अधिकांश राज्यों ने डाटा भेज दिया है और भुगतान प्रक्रिया पुनः तेज हो चुकी है। महंगाई और निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए योजना में मजदूरी सहायता, मनरेगा मजदूरी भी जोड़ी गई है। लाभार्थियों को 90 से 95 दिनों की मजदूरी के पैसे भी मिल सकते हैं। इस योजना के तहत सभी दस्तावेज और बैंक खाते पूरी तरह अपडेट और सक्रिय होना आवश्यक है। यदि बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं है, आधार सीडिंग नहीं हुई है या खाता निष्क्रिय है, तो भुगतान नहीं होगा। सत्यापन के लिए सैटेलाइट और जियो टैगिंग का उपयोग किया जा रहा है, जिससे गलत जानकारी रोकने में मदद मिलेगी। जिनका टैगिंग सफल है, उनके नाम फरवरी की सूची में शामिल होने की संभावना अधिक है। भुगतान को 2 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण फरवरी के मध्य से, जिनका वेरिफिकेशन जनवरी के पहले सप्ताह में पूरा हुआ। दूसरा चरण फरवरी के अंतिम सप्ताह में, जब देश भर में मेगा डिजिटल पेमेंट ड्राइव चलेगा। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के पात्र लाभार्थी योजना का लाभ उठा सकेंगे। शहरी क्षेत्र में किराए के मकानों, झुग्गी झोपड़ी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार भी शामिल है। सरकार ने 2026 के बजट में इस योजना के लिए अधिक राशि आवंटित की है और इसे आगे भी मजबूती से चलाने का लक्ष्य रखा है। लाभार्थियों को अपने दस्तावेज अपडेट और बैंक खाते सक्रिय रखना होगा। गलत अफवाहों पर ध्यान न दें, योजना सक्रिय और जारी है। यदि सर्वे अधूरा है या टैगिंग नहीं हुई, तो स्थानीय अधिकारी या ग्राम प्रधान से संपर्क करें। योजना का उद्देश्य हर जरूरतमंद परिवार को स्थायी और सुरक्षित आवास प्रदान करना है। समयावधि, महीना, गतिविधि, स्थिति। 1 जनवरी 2026 लाभार्थियों का वेरिफिकेशन पूरा होना। 30 फरवरी मध्य 2026 पहली किस्त का पहला चरण भुगतान शुरू। फरवरी अंतिम सप्ताह 2026 मेगा डिजिटल पेमेंट ड्राइव के तहत बड़ी संख्या में भुगतान। 2026 के अंत तक योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 में पहले से अधिक बजट के साथ जारी है। योजना का उद्देश्य सही जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाना है। इसके लिए डाटा रिवेरिफिकेशन और तकनीकी सुधार किए गए हैं। सत्यापन के लिए सैटेलाइट और जियो टैगिंग लागू की गई है। मजदूरी सहायता भी योजना में जोड़ी गई है, जिससे लाभार्थियों को अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलेगी। सभी लाभार्थियों को अपने दस्तावेज और बैंक खाते अपडेट रखने होंगे। योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के पात्र लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। यह वीडियो प्रधानमंत्री आवास योजना के वर्तमान स्थिति और आगामी भुगतान प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट, विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है। योजना बंद नहीं हुई है, बल्कि इसे अधिक प्रभावी और निष्पक्ष बनाने के लिए सुधार किए गए हैं। लाभार्थियों को धैर्य रखने, दस्तावेज अपडेट करने और अफवाहों से बचने की सलाह दी गई है, ताकि वे अपने सपनों के पक्के घर का लाभ उठा सकें। दोस्तों, यह वीडियो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करते समय आमतौर पर होने वाली 4 बड़ी गलतियों और उनसे कैसे बचा जाए, इस पर केंद्रित है। वीडियो में स्पष्ट किया गया है कि फरवरी 2026 से सत्यापन प्रक्रिया अत्यंत सख्त कर दी गई है
जिसमें डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधार लिंकिंग और सरकारी डेटाबेस का उपयोग कर हर आवेदन की गहन जांच की जाती है। कई आवेदकों के नाम छोटी छोटी गलतियों या गलत जानकारी के कारण सूची से हटा दिए गए हैं, जिससे उन्हें भविष्य में आवेदन करने का मौका भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए सही और सटीक जानकारी देना अत्यंत आवश्यक है। फर्जी या गलत फोटो अपलोड करना। केवल अपने वास्तविक कच्चे मकान की ही फोटो अपलोड करें। सरकार फोटो की लोकेशन, समय और मोबाइल डिवाइस सहित विस्तृत जानकारी जांचती है। किसी और का मकान या इंटरनेट से ली गई फोटो डालना नाम कटने का कारण बन सकता है। उदाहरण के तौर पर राजस्थान के एक व्यक्ति का नाम पड़ोसी की झोपड़ी की फोटो डालने पर काट दिया गया। परिवार की कुल आय छुपाना या गलत बताना। सरकार पूरे परिवार की आय जांचती है, जिसमें माता पिता, पति पत्नी, बच्चे और अन्य सदस्य शामिल है। आय के आंकड़े डिजिटल रिकॉर्ड जैसे इनकम टैक्स, बैंक, पीएफ, जीएसटी आदि से मिलाए जाते हैं। गलत आय बताने पर नाम काटा जाता है, जैसा उत्तर प्रदेश में 15,000 से अधिक मामलों में हुआ। सरकारी नौकरी छुपाना। परिवार में किसी भी सदस्य की केंद्रीय या राज्य सरकार में नियमित नौकरी होने पर योजना के लिए पात्रता खत्म हो जाती है। छुपाने पर नाम कटने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। मध्य प्रदेश के एक मामले में सरकारी नौकरी छुपाने पर एफआईआर दर्ज हुई। पक्का मकान होने की जानकारी छुपाना। राष्ट्रीय संपत्ति डेटाबेस के कारण परिवार के किसी सदस्य के नाम पक्का मकान होने पर आवेदन तुरंत रिजेक्ट हो जाता है। भूमि और मकान के रिकॉर्ड विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़े होते हैं। गुजरात में एक व्यक्ति का नाम उस फ्लैट के कारण काटा गया था जो उसके नाम था। आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते आदि में पता, नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम या व्यवसाय की जानकारी में भिन्नता होने पर आवेदन रुक जाता है। बिहार में फरवरी 2026 में करीब 8,000 आवेदन इसी वजह से रोके गए। सभी दस्तावेजों का मिलान कर सही जानकारी दे। प्रधानमंत्री आवास योजना पूरी तरह निःशुल्क है। किसी से भी पैसे लेने वाले दलाल या बिचौलियों से सावधान रहें। गलत जानकारी देने से न केवल आवेदन रिजेक्ट होगा, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। सही जानकारी के साथ आवेदन करने से नाम कटने की संभावना कम होती है और पक्का घर पाने का सपना पूरा होता है। इस वीडियो की जानकारी सरकारी रिपोर्ट, न्यूज सूत्रों और आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित है, न कि अफवाह या झूठी खबरों पर। सारांश तालिका: 5 बड़ी गलतियां और उनके परिणाम क्या हो सकते हैं। गलती विवरण परिणाम उदाहरण स्थान: फर्जी फोटो अपलोड करना, किसी और के मकान की फोटो या इंटरनेट से फोटो डालना नाम कटना। पुनः आवेदन पर प्रतिबंध राजस्थान। परिवार की आय छुपाना, परिवार की कुल आय में छुपाव या गलत जानकारी देना नाम कटना। भविष्य में आवेदन असंभव। सरकारी नौकरी छुपाना, परिवार में सरकारी नौकरी होने की जानकारी न देना नाम कटना। कानूनी कार्रवाई एफआईआर मध्य प्रदेश। पक्का मकान छुपाना, अपने या परिवार के पक्के मकान की जानकारी छिपाना नाम कटना। ब्लैकलिस्टिंग। दस्तावेजों में असंगत जानकारी, विभिन्न दस्तावेजों में नाम, पता, जन्मतिथि आदि में भिन्नता, आवेदन रोकना। लंबा सत्यापन प्रक्रिया। वीडियो में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करते समय पूरी ईमानदारी और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सभी दस्तावेजों को सही से तैयार करें, फर्जी जानकारी न दें और सरकारी नौकरी या आय छुपाने से बचें। योजना पूरी तरह से निःशुल्क है, इसलिए किसी भी बिचौलिए को पैसे न दें। ऐसा करने से आपका नाम कटने का खतरा कम होगा और आप अपने पक्के घर के सपने को साकार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना। सत्यापन प्रक्रिया: डिजिटल सिस्टम, जियो टैगिंग बटा पीओ टैगिंग, राष्ट्रीय संपत्ति डेटाबेस, सरकारी नौकरी छुपाना, आय प्रमाणीकरण, दस्तावेजों का मिलान, कानूनी कार्रवाई। निःशुल्क योजना। यह जानकारी आवेदकों को सही मार्ग पर चलने और योजना का लाभ सुरक्षित रूप से प्राप्त करने में मदद करेगी। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।